हेलो दोस्तों। इसके पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन। उसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन, जबकि उनके बीच कोई परावैद्युतांक स्थित हो। उनके बीच क्या स्थित हो? परावैद्युतांक स्थित हो। मतलब हमारा जो टॉपिक है वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 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 के लिए सूत्र का निगमन। सूत्र का निगमन, जबकि उसके बीच कोई परावैद्युतांक स्थित है। कोई परावैद्युतांक स्थित है। इतनी बात समझ में आ रही दोस्तों? आज का जो टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन, जब उसके बीच टी मोटाई या कुछ परावैद्युतांक क्या है स्थित है। तो ध्यान से समझना दोस्तों। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र दो समांतर प्लेटों x और y से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी क्या है? d है, तथा इसके मध्य में y प्लेट को एक चालक तार द्वारा हम भू संपर्कित कर देते हैं, पृथ्वी से जोड़ दिया, तथा इसके अंदर t मोटाई का, ध्यान से समझना, t मोटाई का एक परावैद्युतांक स्थित है। इसमें t मोटाई का क्या है? एक परावैद्युतांक स्थित है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है भाई? t। और इसे एक चालक तार द्वारा हम क्या कर रहे हैं? प्लस की आवेश दे रहे हैं। तो ध्यान से समझना, इस पर अंदर की ओर प्लस आवेश उत्पन्न हो जाएगा और प्रेरण के कारण यहाँ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? माइनस आवेश उत्पन्न होगा। तो ध्यान से समझना, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र, एक समांतर प्लेट संधारित्र दो समांतर प्लेटों x व y से मिलकर बना है, जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये है। प्लेट y को एक चालक तार द्वारा भू संपर्कित कर दिया गया है। प्लेट y को एक चालक तार द्वारा पृथ्वी से जोड़ा गया है, पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तथा प्लेट x को एक चालक तार द्वारा प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तथा प्लेट x को एक चालक तार द्वारा क्या? प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? d है, तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी
प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी डी है। अब इधर ध्यान देना, निर्वात में या माध्यम में इसकी दूरी कितनी डी है, तो वायु में प्लेटों के बीच की दूरी, वायु में प्लेटों के बीच की दूरी, पहले ये लिख लें, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है तथा प्लेटों के बीच डी है तथा प्लेटों के बीच टी मोटाई का एक परावैद्युतांक स्थित है, एक परावैद्युतांक स्थित है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर एक बार ध्यान से समझना दोस्तों, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन जब उसके बीच आंशिक रूप से, ठीक है, उनके बीच आंशिक रूप से कोई क्या है, परावैद्युतांक स्थित होता है, तो उसके लिए हमें सूत्र का क्या करना है, निगमन करना है। तो लिखेंगे, माना दो समांतर प्लेट संधारित्र दो समांतर प्लेटों x और y से मिलकर बना है, जिनके प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, d है, तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। प्लेट y को एक चालक तार द्वारा पृथ्वी से या भू संपर्कित कर दिया जाता है तथा प्लेट x को एक चालक तार द्वारा +q आवेश दिया जाता है, जिसके कारण प्रेरण के कारण प्लेट y के अंदर आंतरिक भाग पर माइनस और x के प्लस आवेश, जिसका इसमें इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा और इसका माइनस सिग्मा हो जाता है। जितना चाहो बढ़ा चढ़ा के आप लिख सकते हो, ठीक है। तथा प्लेटों के बीच टी मोटाई का एक क्या परावैद्युतांक स्थित है। इतनी बात समझ में आए। तो वायु में प्लेटों के बीच की दूरी, वायु में प्लेटों के बीच की दूरी, वायु में प्लेटों के बीच की दूरी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, d माइनस टी। देखो ये कांच है, अगर दो प्लेटें हैं, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, अगर ये रख दिया जाएगा तो ये क्या है, परावैद्युतांक, और ये कितनी मोटाई है, t, और दोनों के बीच की दूरी क्या है, d। तो अगर इसको खत्म करें तो वायु में इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, d माइनस टी है। इतनी बात सबके समझ में आ गई। अगर कोई है जिसकी ना समझ में आया हो, फिर एक बार देख लीजिए। माना दो समांतर प्लेट संधारित्र दो समांतर प्लेटों x और y से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी d है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, a है, ठीक। प्लेटों के बीच t मोटाई का एक क्या है, परावैद्युतांक है। अब क्या लिखेंगे, प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर प्लेटों के बीच परावैद्युतांक माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत विभव, फिर प्लेटों के बीच परावैद्युतांक माध्यम में वैद्युत विभव, फिर कुल वैद्युत विभव, फिर धारिता निकाल ले। तो पहले हम प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब यहां निकालेंगे प्लेटों के बीच वायु में क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, EA मतलब किसमें निकाल रहे हैं, वायु में। तो वायु में क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात समझ में आ गई। क्या हो गया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब किसमें निकाल लें, परावैद्युतांक माध्यम में। हम निकाल लें प्लेटों के बीच, अब दिखा दे प्लेटों के बीच परावैद्युतांक माध्यम में, प्लेटों के बीच या सीधे लिख लें परावैद्युतांक माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब यहां हम किसके भी, परावैद्युतांक माध्यम में, यहां लिख देंगे परावैद्युतांक माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, यहां आ जाएगा E के बराबर, क्या हो गया, यहां आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू किसके आ गया, के।
इतनी बात सबकी समझ में आ गई। ये निकल आई वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये किस में निकल आई, परावैद्युतांक माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम क्या निकालेंगे, प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत विभव, फिर प्लेटों के बीच परावैद्युतांक माध्यम में वैद्युत विभव। अब हम यहां निकालेंगे प्लेटों के बीच किसमें, वायु में वैद्युत विभव। तो क्या हो जाएगा, VA, ए मतलब एयर या निर्वात, तो यहां भी ये लिख लिया, के मतलब परावैद्युतांक, तो YA बराबर क्या हो जाएगा, EA इंटू, अब वायु में इसकी दूरी है कितनी, तो यहां आ जाएगा D-T। वायु में इसकी दूरी कितनी है, D-T, और परावैद्युतांक माध्यम में इसकी दूरी कितनी है, T। तो अब कैसे में निकाल लें, परावैद्युतांक माध्यम में वैद्युत विभव, परावैद्युतांक माध्यम में वैद्युत विभव। अब परावैद्युतांक माध्यम में वैद्युत विभव, तो V के बराबर क्या आ जाएगा, E के इंटू किसके आ जाएगा, अब यहां से यहां तक की मोटाई कितनी है परावैद्युतांक माध्यम की, T, तो ये आ गया आपका T के। अब कुल वैद्युत विभव, अब यहां निकाल लें कुल वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, V बराबर निर्वात में कुल वैद्युत विभव प्लस परावैद्युतांक माध्यम में कुल वैद्युत विभव, तो ये आ जाएगा VA प्लस VK के। अब वैल्यू रख दो, तो यहाँ आ गया EA, और ये क्या आ गया D-T, और प्लस ये आ जाएगा EK, और ये आ जाएगा T के। अब EA की वैल्यू ये है, वैल्यू रख दें यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा सिग्मा अपान, ये आ गया एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया D-T, प्लस ये क्या है परावैद्युतांक माध्यम में, तो ये आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू टी के। अब सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो यहाँ हम सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, तो ये आपका आ गया D-T प्लस T अपान के। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ ध्यान से समझना, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है Q अपान A। ये हम पहले आपको बता चुके हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है कि एकांक पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, नहीं, एकांक पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों की संख्या को हम पृष्ठीय आवेश क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा बराबर किसके होता है, Q अपान A के। तो यहाँ सिग्मा की वैल्यू रख देंगे क्या, Q अपान A के, तो यहाँ हमने रख दिया Q अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू A, और ये आ गया D-T प्लस T अपान किसके आ गया, K की। इतनी बात, ये क्या निकल आया, ये हमारा वैद्युत विभव निकल आया। क्या निकल आया, वैद्युत विभव। और निकालने क्या है, धारिता। तो यहां हम लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, धारिता क्या होती है, C बराबर Q अपान V के। C बराबर किसके होता है, Q अपान V के, और V की वैल्यू ये निकली है, यहां हम रख देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो C बराबर Q अपान, अब V की वैल्यू ये क्या रखेंगे, यहां रख दिया Q अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू A, और यहां आ गया आपका D-T प्लस T अपान किसके, K की। ये आपका ऊपर चला गया, तो C बराबर आ गया एप्सिलॉन नॉट इंटू A, और ये आपका आ गया Q इंटू Q, कोष्टक में आ गया D-T प्लस T अपान किसके हो गया, K की। अब Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो C बराबर आपका आ गया एप्सिलॉन नॉट इंटू A, और ये आ गया D-T और प्लस T अपान K की। ये किसके लिए, C बराबर आपका ये पूरा डेरिवेशन हो गया। अगर ध्यान से समझना दोस्तों, अगर यहाँ पर कई परावैद्युतांक रखे हो, ध्यान से समझना, मैं यहाँ और भी एक चीज क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर मान लीजिए एक समांतर प्लेट संधारित्र, और यहाँ पर मान लीजिए T1, T2, T3, T4,
T5 इस तरीके के अगर कई परावैक्तांक स्थित हों, बात समझ में आ रही है? प्लेट पूरी परावैक्तांक से अगर भरी हो, अगर यहाँ T1 T2 T3 T4 T5 ऐसे अगर हो, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अब ध्यान से समझना, यहाँ आ गया D माइनस T, अब यहाँ आ जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 जितनी होगी, ठीक है, और प्लस ये आ जाएगा आपका T1 प्लस T2 प्लस कितना आ जाएगा T3 डॉट 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 बटे K1 बटे K2 बटे K3 डॉट डॉट डॉट। इस तरीके की आपकी जो कई अगर परावैक्तांक स्थित हो, समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर मान लीजिए ये तो एक ही परावैक्तांक स्थित था, तो अगर इसमें कई परावैक्तांक स्थित हो, कितने मोटाई के, T1 T2 T3 T4 T5 डॉट 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 ऐसे, और अगर पूरे परावैक्तांक से भरा होगा, तो ध्यान से समझना दोस्तों, ये जो दूरी हो जाएगी D, दूरी जो हो जाएगी ये D, और D माइनस T तो पूरे परावैक्तांक के बराबर ही होगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नहीं समझ में आ रहा? ध्यान से समझना इधर, फिर एक बार ध्यान से समझ लीजिए। ये आपका परावैक्तांक है, समांतर प्लेट संधारित्र। अगर मान लीजिए यहाँ परावैक्तांक ये T1 है, ये परावैक्तांक है ये T2 है, ये परावैक्तांक ये T3 है, ये परावैक्तांक ये T4 है, ये परावैक्तांक ये T5 है, और पूरा परावैक्तांकों से ही भरा है। तो ध्यान से समझना, और बीच की दूरी क्या है, D, तो सूत्र यहाँ होता है D माइनस टी। सूत्र क्या होता है, D माइनस टी। अब यहाँ T जोड़ेंगे तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, 5 परावैक्तांक, और पूरे की दूरी किसके बराबर होगी, D के बराबर। तो D माइनस यहाँ T1 प्लस T2 प्लस T, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ D की। तो D माइनस D बराबर कितना हो जाएगा, 0 के। अगर ये पूरा परावैक्तांकों से भरा है, तो हम यहाँ निकालेंगे C बराबर, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तब आपका आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपान, ये आ गया T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान कितना हो जाएगा, K3 डॉट डॉट डॉट। मतलब ये हुआ, इसकी वैल्यू जो ये भरा पड़ा हुआ है परावैक्तांक, पूरे की दूरी D के बराबर ही होगी। तो ये जो दूरी होगी क्या हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई होगी, तो दोस्तों ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और इससे न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे। तो आज आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद।